Hello my all subscribers and new page visitors. Today I shall discuss about the important difference between statically determinate and indeterminate structures. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द टोटल स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एक्सटर्नली एंड व्हाट इज द स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इंटरनली। तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होते हैं इंटरनली भी हो सकते हैं ड्यू टू रिडंडेंट मेंबर्स, एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट हो सकते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा अननोन रिएक्शंस एट सपोर्ट्स, और अगर एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी और इंटरनल इनडिटरमिनेसी को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगी हमारी टोटल स्टैटिकली इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपके बीम के लिए निकालने का तरीका अलग है, इंडिटरमिनेसी फ्रेम के लिए अलग है, पोर्टल फ्रेम के लिए अलग है, प्लस जो पोर्टल फ्रेम जो है आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की होती है, 1 बे 2 बे 3 बे, अलग अलग जो लूप होती है, क्लोज्ड स्पेस इन द पोर्टल फ्रेम्स, अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं। इसी कई तरीके हैं, उससे हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट निकालते हैं। प्लस रूफ ट्रस के लिए जो ब्रिज ट्रस होते हैं, ट्रस ट्रस होते हैं, किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट और तरह तरह के ट्रस होते हैं, इनकी स्टैटिकली इनडिटरमिनेसी निकालने के लिए अलग अलग तरीका फॉलो होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक एक करके बताऊंगा फंडामेंटल एंड बेसिक थिंग्स along with examples. Please attention here. I request my all subscribers and new page visitors बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। और राइट साइड में लिखेंगे स्टैटिकली, एस फॉर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, STRE स्ट्रक्चर्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, तो कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात कर रहे हैं? इसमें आप समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट इज 0, ये तीन हमारे यूनिवर्सल इक्वेशन होंगे। इसको हमेशा आपको केयर करना है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट 0। दिस इज द 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 3, ओके। But in statically indeterminate structures, we cannot solve with the help of available equation of इक्विलिब्रियम, ओके। जो तीन हमारे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट ऑफ 0, ये हमें
इसके द्वारा सिर्फ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को ही सोल्व कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट सोल्व दिस स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये डिफरेंस भी हो गई और प्लस इनकी इंपॉर्टेंस भी हो गई दोनों की। द बेंडिंग मोमेंट और force at any particular section is independent. Here is the word independent on the member. कहने का अर्थ हुआ कि जो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्सेस है ये मेंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। Here the bending moment at a point and force at a section is independent of the member. रिमेंबर हियर इंडिपेंडेंट, इस पर ये डिपेंड नहीं करती है बेंडिंग मोमेंट एंड द फोर्सेस इन द मेंबर व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिटरमिनेट वन। ऑन द material component okay, here is the dependent, here is independent. Okay, remember this. Now come to the point 3. दोस्तों जो सेकंड पॉइंट अपना है वो है मटेरियल कंपोनेंट्स के बारे में। ऑफ डिफरेंस इज on the material components of the structures, whereas you found that the statically determined structures does not depend on the material component of the structures, that is, it is independent. But in case of statically indeterminate structures, the bending moment and shear forces at any section is depend upon the material components. इसकी क्या मटेरियल कंपोनेंट्स है उस पर डिपेंड करेगी इसके बेंडिंग और शेयर फोर्सेस। नाउ कम टू द पॉइंट 3। मोमेंट एंड फोर्स एट ए सेक्शन आर इंडिपेंडेंट on the CS for sectional area of member. Okay, so in the statically determinate structures, the bending or shear force any sections is independent. Here what is in bending moment and force are dependent on the CS area of the member components. Bending moment and forces are not depend on temperature variation in case of statically determined structures, but in case of statically indeterminate structures, the bending moment and forces is dependent on the temperature variation. That is, temperature variation affect the bending moment and forces in the statical indeterminate. Okay,
In case of indeterminate structures, the stresses are caused due to temperature variation. Variations in members. Okay. So this is the main 4 importance differences you have to care. I request you to like and subscribe my channel and watch full video. Basically, indeterminacy of portal frames, gable frames and building frames. तो वीडियो को पूरा देखते रहे और अपने कमेंट्स भी शेयर करते रहे. The rigid joint plane frame is a geometrical shape of the structures that create loop inside the structures, inside the frame members. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Let us see. See, this is a plane frame और इसके अंदर एक क्लोज लूप हमारी बन रही है. ये क्लोज लूप क्या है? दिस वन. ओके, अगर ये लिखते हैं, ये बी सी डी ई एफ, तो ये जो अपना आ गई है, दिस इज द क्लोज लूप 1. ये ओपन है. ओके, तो प्लेन फ्रेम है. इसकी टोटल स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी निकालने का एक अलग तरीका होता है. इनडिटर्मिनेसी ऑफ ए प्लेन फ्रेम इक्वल टू एक्सटर्नल स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी external plus statically indeterminacy internally, E and T, internal. ओके, तो इसमें देख लीजिए क्या है. जो हमारी एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी होती है ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शंस प्लस इंटरनल इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू दिस लूप. ओके, तो आप देख लीजिए क्या होती है. स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटर्नली, ये क्या हो गई. यहां पर जो है आपकी ये ड्यू टू दिस इज द फिक्स सपोर्ट, तो यहां पर आपकी एक आपका ये वर्टिकल फोर्स से डेवलप हो गई और एक हॉरिजॉन्टल. ओके, इसको कल लिखेंगे हम लोग एच ए हॉरिजॉन्टल और इसको भी ए लिख दीजिए और एक मोमेंट एम ए. ओके, और यहां पर भी क्या हो गई, एक आपकी वर्टिकल फोर्सेस एफ ए लिख देंगे, एफ वर्टिकल फोर्सेस एफ भी लिख दे. एक आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गई, एक एच लिख दीजिए और एक दिस इज द मोमेंट, इसको एम भी लिख दीजिए. ओके, तो इस एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी अननोन फोर्सेस क्या क्या हो गई आपकी, भी ए प्लस एच ए प्लस एम ए, ये किस पे हो गई आपकी ए पर. ओके, प्लस ये दिस पॉइंट पर एक पर क्या हो गई, एफ भी प्लस एफ एच हॉरिजॉन्टल प्लस एम भी मीन्स मोमेंट
V, दिस इज द फिक्स्ड। फिक्स लिए हमारे 3 रिएक्शंस होते हैं। देन जस्ट एड इट, इट इज 3 and 3, 6 रिएक्शंस हो गई हमारी। एंड द नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज 3। तो 6 minus 3 equal to 3 is the external indeterminacy due to extra numbers of reactions for the support. Here you see here 6 minus 3, ये 3 क्या है? 3 is equal to equilibrium equation. ओके, जो मैंने अभी जस्ट बताया था, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 एंड समेशन ऑल द मोमेंट एट अ पॉइंट 0, वो 3 होते हैं। तो जब भी हम एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी निकालेंगे तो 3 को माइनस करने पड़ेंगे। प्लीज रिमेंबर इट। तो 6 minus 3 you will get 3। इसको 1 लिख देते हैं या a लिख दीजिए। तो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस फ्रेम इज 6। ओके, लेट अस सी द इंटरनल इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस फ्रेम। ये क्या, इसमें क्या करना है कि 3 into numbers of loop, number of closed space inside the frame। अगर एक क्लोज फ्रेम है तो 1 लिखेंगे 3 into 1। अगर दो क्लोज स्पेस है फ्रेम के अंदर में तो 3 into 2। यदि 4 अगर क्लोज स्पेस है तो 3 into 4। ओके, 3 इज द कांस्टेंट, 3 लगाने हैं और नंबर्स ऑफ लूप से मल्टीप्लाई करने हैं टू फाइंड द स्टैटिकल इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस फ्रेम। तो इसमें कितने हो गए? लेट अस सी हियर। Here closed space is 1, then statically indeterminacy internal will be 3 तो कांस्टेंट हो गई और नंबर ऑफ लूप इज ओनली 1। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, दिस ओपन, तो 1 लिख दीजिए। तो ये हो गई 3। ओके, इसको लिख देते हैं B। ओके, नाउ टोटल स्टैटिकली इनडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर इन दिस फ्रेम इक्वल टू, पहले कितना मिला था? A प्लस B। A अपना था 3। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टोटल स्टैटिकली इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस फ्रेम। द क्लोज स्पेस इज ओनली 1, so you have to multiply 3 into 1. 1 is for closed space, you will get 3. So total statically indeterminacy of the structure will be A plus B equal to 3. A is external indeterminacy or B is the statically indeterminacy internally. So total statically indeterminate structures, degree of the total indeterminacy of this structure will be 3 plus 3 equal to 6. This is 3 and external indeterminacy I have calculated 3. तो A प्लस B दोनों को जोड़ने पर 6 आपकी इसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी टोटल। This end is fixed and this is hinged. Okay. तो इसकी what is the total indeterminacy? What is total statically
degree of statistical indeterminacy, total degree of static indeterminacy of portal frame. D stand for degree, S stand for statically, I for indeterminacy. Degree of total degree of statical indeterminacy total frame. Let us calculate here. इसके लिए हम क्या करेंगे? This is A, this is B and this is C and this is D. इसके लिए क्या करेंगे? हम फिर से एक बनाइए डायग्राम और इसको रिएक्शंस दिखाइए. ओके, तो यहां पर आपका चूंकि दिस एंड इज फिक्स A, B, C, D, तो यहां पर आपकी 3 रिएक्शंस हो, 1 वर्टिकल, 1 is horizontal and 1 is moment. Okay, MA, this is HA and this is BA. Okay, and since it is hinged, 2 reactions are developed here. One is vertical, VD means D means at point D, and one is horizontal reactions like here. Let us see, this is H, D. Okay. Then external indeterminacy of these structures, degree of statically indeterminacy externally, EXT, of a structure is equal to numbers of unknown forces, unknown reactions at support minus 3. 3 is the equation of equilibrium. Degree of statistical indeterminacy externally is the numbers of unknown reactions at supports दोनों सपोर्ट पे -3 करना है. Now degree of external indeterminacy, ये है, यहां पर 3 हो गए और यहां पर ड्यू टू hinge support there is 2 reactions. So total support reactions minus 3. 3 is the equation of equilibrium. So 3 or 2, 5. 3 plus 2, 5 minus 3, you will get 2. 2 is the degree of statically indeterminate of this structure externally. And for the internal indeterminacy of the structures, it is 0. Since there is no closed loop between A, B, C, D, no closed loop. Okay. So what is the total statistical indeterminacy of portal frames? A आपकी 2 हो गई, 2 plus internal indeterminacy is 0. So total degree of indeterminacy for this portal frame is 2. What is the total indeterminacy of a gable frame? Gable frame is 2 sides of the frame is sloped one. That is the gable frame. तो हम देख लेते हैं इसको with example. Please attention here. I request my all subscribers and new page visitors, better understanding के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें. A, B, C, D, E. This end is fixed and also
and E is fixed. Both A and E are fixed. इसको कैसे हम निकालेंगे? टोटल स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर्स. टोटल डिग्री ऑफ statically indeterminacy external of Gable frame. ओके, इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, जस्ट सी हियर, ये दिस इज फिक्स्ड वन, सो हियर विल बी 3 reactions and one is moment. Okay, this is VA, horizontal at A and moment at A, and this is also fixed on. Here you also 3 reactions. This is point E, so VE, HE and one moment M E. So there is 6 external reactions develop here. So degree of statically indeterminacy external, ये क्या होगी? टोटल सपोर्ट रिएक्शंस इसे माइनस कर दीजिए 3. ओके, तो टोटल सपोर्ट रिएक्शंस आपका यहां 3 है और यहां पर आपका 3 है. टोटल इज द 6, 3 प्लस 3, और इसमें 3 माइनस करना है, विच इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो आपकी आ गई डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी 3. टोटल सपोर्ट रिएक्शंस माइनस 3. तो ये 3, यहां 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. And the degree of total statistical indeterminacy is the degree of external indeterminacy plus degree of internal indeterminacy. जैसे मैंने बताया है अभी तक आपको थोड़ी देर पहले कि इसकी लूप 0 है. Here is no closed space. अगर ये इस तरह की रहती, देन इसकी 1, 2 2 क्लोज स्पेस हो जाती. इस केस में अपना कोई क्लोज स्पेस नहीं है. Here there is no closed space, so degree of statically indeterminacy internally is equal to 0, no closed space. Okay, equal to, this is 3 plus 0, this is the internal indeterminacy and this is external indeterminacy. दोनों जोड़ देने पर हम अपना ये आया 3. Okay, degree of statistical indeterminacy is 3 here for this Gable frame. हम जितने भी इसकी डिग्री निकाल रहे हैं, this is not the dynamic but 2-dimensional plane frame and portal frame, where it is called as a degree of static. What is there? The degree of static indeterminacy of this frame or portal frame and its truss. Also fixed, this end is fixed, and also this end is fixed. Okay, so what is the degree of statically indeterminacy for this frame? Okay, यहां बना लेता हूं. This is the frame, free body diagram. ये फिक्स है, this support. So let us
let us draw the free body diagram of this frame. तो ये फिक्स एंड है, इसीलिए यहां पर क्या होंगे हमारे तीन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, ये है बी सी डी ई एफ, ये हमारे पॉइंट्स है, जॉइंट्स है। और यहां पर एक हमारी क्या होगी, जो फिक्स एंड है इसीलिए एक मोमेंट होगी। ओके, ये हो गए हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस ए, तो एच ए एम ए और दिस इज वी ए। ओके, अगेन एट ई, यहां भी अपना तीन रिएक्शंस होंगे, this one is 3 reactions, and again here 1, again here 3 reactions. This is here vertical reaction at E, VE, this is E point, and this is F point. Okay, and this is C point, this is B, and this is moment about E, moment, and this is horizontal HE. Okay, and here also VF, MF और HF. ओके, एंड यहां भी तीन रिएक्शंस हमारे हो गए, एक वर्टिकल हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हो गई, एक मोमेंट हो गए। नेम इट, ये हो गई एम मोमेंट एट सी, ये हॉरिजॉन्टल हो गई तो एच सी एंड वी सी। The degree of statically indeterminacy of this frame is equal to externally total numbers of support reactions minus 3. So let's see here, degree of statically indeterminacy externally equal to numbers of reactions support numbers of support reactions minus 3. नंबर्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस ये पे कितनी है, 3 है, प्लस ये सी पे कितनी हो गई, 3, प्लस ई पे कितनी हो गई, 3, प्लस ए पे कितनी हो गई अपना 3, 3 3 3 3, कितनी हो गई आपकी 12। और इसमें माइनस कितने करने हैं आपको, 3 करने हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल सपोर्ट रिएक्शंस, उससे 3 माइनस करने से आपको यहां मिल रहा है 9। 9 is the degree of external indeterminacy of these structures. अब इंटरनल इनडिटरमिनेसी क्या हो गई, let us see the internal indeterminacy of these structures. The internal, the degree of internal indeterminacy, internal, ये क्या हो गई, 3 into closed space. Here there is no closed space in this frame, so 3 into 0, sorry 0. So This frame has no closed loop space, so 3 into 0 has been taken. 3 into 0. So total statically indeterminacy of the structure, total
total degree of statically indeterminacy of frame equal to 9 और इंटरनल इंडिटरमिनेसी इसकी 0 है, जैसे मैंने बताया। तो इसकी 9 इज द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी। जो मैंने कुछ बताया स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट के बारे में, पोर्टर फ्रेम, गैबल फ्रेम, एंड हमने कुछ डिफरेंस भी डिस्कस किए, कुछ ट्रिक एंड टिप्स भी डिस्कस किए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को एक लाइक बटन और जो नए विजिटर है वो जरूर एक बार सब्सक्रिप्शन बटन को डैश कर दें, ताकि आने वाला सभी जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूं आपको समय पर वीडियो मिलते रहे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद। हेलो फ्रेंड, आई एम हरी। वेलकम टू CS Tech Guruji यूट्यूब चैनल। चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक या सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।